विधायक शालिनी मिश्रा का फेल रिपोर्ट कार्ड जारी किया है जनसुराज की तरफ से, जिसमें हम लोग उनसे 10 सवाल कर रहे हैं कि विधायक शालिनी मिश्रा ने बीते हुए 5 साल में क्या किया क्या नहीं किया। उन्होंने तो जारी नहीं किया है, उन्होंने कोई श्वेत पत्र जारी नहीं किया, उन्होंने अपना कोई कामकाज नहीं निकाला, बताया नहीं कि पिछले 5 साल में वो क्या कर रही थी। तो हमें लगता है जनसुराज से हम बताएं कि वो पिछले 5 साल से क्या कर रही थी, और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये 10 सवाल केसरिया की जनता की तरफ से हम उनसे पूछ रहे हैं। तो मैं उसका जो समरी है, उसके जो मोटी बातें हैं वो आपके सामने रख देता हूं, बाकी आप इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम शेयर भी करेंगे। पहला सवाल है, केसरिया विधानसभा में पिछले 3 वर्षों में बाढ़ राहत और तटबंध मजबूती के नाम पर करोड़ों रुपए की राशि जारी की गई, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका कोई असर दिखाई नहीं देता है। 2022 में बाढ़ के बाद 25 से 30 करोड़ की राहत राशि तटबंध मरम्मती और ड्रेनेज सफाई के लिए दी गई थी केसरिया विधानसभा को। उस राशि का क्या हुआ? 2023-24 में 150 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था चंपारण संभाग को, जिसमें से 8 से 10 करोड़ रुपए केसरिया के लिए निर्धारित हुए थे। उसका क्या हुआ? 2024 में एनडीआरएफ एसडीएमएफ से 500 करोड़ रुपए की सहायता, जिसमें केसरिया का लगभग 5 से 7 करोड़ का हिस्सा था, उसका क्या हुआ? ये तमाम पैसा जो बाढ़ राहत के लिए केसरिया की विधानसभा को आया था, वो कहां गया? ये हमारा उनसे पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न भी है और एक लिहाज से हम ये भी बोल रहे हैं कि हमें लगता है शालिनी जी की जो राजनीति है वो एक नेपो किड की राजनीति है। वो एक बड़े कम्युनिस्ट लीडर की बेटी हैं, उस लीडर का हमारे लिए सम्मान है, लेकिन शालिनी जी अपने आप में जो राजनीति करती हैं उसमें उनका अपने आप को बनाने में सहयोग कम है। आज नाज खान पप्पू की शक्ल में हमको एक जमीनी नेता मिला है जो केसरिया का नेता है। तो हमारा दूसरा उनसे सवाल है कि नेपो किड की राजनीति की तरफ केसरिया खड़ा होगा या फिर अपनी जमीन से पैदा हुए बेटे की तरफ केसरिया मूव करेगा। तीसरा हमारा उनसे प्रश्न है, अधिकतर वो एक फेसबुकिया विधायक हैं, ये टर्म उनके लिए हम यूज कर रहे हैं कि वो एक फेसबुकिया विधायक हैं जो बहुत स्थल पे फोटोशूट करते हैं, लेकिन जो सड़क बिजली का प्रश्न है उस पर उनका कुछ दखलंदाजी दिखाई नहीं देती। मतलब NBPDCL की रिपोर्ट कहती है कि ट्रांसफार्मर फेल हैं, लाइनें जर्जर हैं। फिलहाल केसरिया की यही हकीकत है, उस पर उनका कुछ इंटरवेंशन नहीं है। चौथा उनसे प्रश्न है कि पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनसे जितनी बार बात हो रही है, उनकी सुनवाई शालिनी मिश्रा के यहाँ नहीं दिखाई देती है, वो लोग अपनी बात नहीं रख पाते हैं। पांचवा हम ये भी पूछ रहे हैं कि केसरिया में लंबी पावर कट की शिकायतें हैं, सड़कें जो हैं गड्ढों से भरी हुई हैं, कॉलेज में अधूरे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर गायब है, विकास के नाम पे शून्य काम हुआ है। ये हम उनसे एक 5वां सवाल कर रहे हैं कि विकास किया या विश्वासघात किया। छठा सवाल है, बेटियों के एक वो महिला हैं और महिला होने के नाते महिलाओं की पढ़ाई लिखाई के लिए उनको यहाँ पर एक सरकारी कॉलेज का निर्माण करना चाहिए था। आपने देखा होगा उन्होंने बड़े फक्र से बताया कि मैंने एक प्राइवेट स्कूल का फीता काटा है। प्राइवेट स्कूल का फीता काटने के लिए विधायक की आवश्यकता नहीं है, विधायक की आवश्यकता सरकारी काम करवाने के लिए। तो हमको ये लगता है कि सरकारी कामकाज, एक स्कूल भी महिलाओं के लिए ना खुलवा पाना या उनके सोच में ये ना होना एक बड़ा प्रश्न है। 7वां सवाल है, अस्पतालों में केसरिया में डॉक्टर ही नहीं है। जो डॉक्टर अपनी आवाज उठा रहे हैं उन पर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं। 8वां प्रश्न है, केसरिया के भीतर ना पार्क है, ना स्टेडियम है और ना कोई किसी प्रकार की खेल प्रतियोगिता के लिए कोई पहलकदमी की जाती है। तो शालिनी मिश्रा ने 5 साल किया क्या? 9वां सवाल है कि हर विधायक का जो फंड होता है 4 करोड़ रुपए सालाना, 5 साल में उनको 5 चौक 20 करोड़ रुपया मिला होगा। 20 करोड़ रुपए का क्या हिसाब है? आज जब हम चुनाव के इस मोड़ पर खड़े हैं, हमें लगता है कि शालिनी मिश्रा को एक श्वेत पत्र खुद से जारी करना चाहिए था। यह हमारे पूछने का प्रश्न नहीं है, उनको बताना चाहिए था कि 20 करोड़ रुपए का उन्होंने किया क्या। आज हमारे प्रमुख साहब बैठे हैं, उन्होंने जो काम किया है, इसी सड़क से जिससे आप आ रहे होंगे जगह जगह पट्टी लगी हुई है, पता चलता है कि कितना कामकाज विकास का हुआ है। शालिनी मिश्रा ने MLA फंड का क्या किया, ये सवाल का जवाब केसरिया की जनता उनसे मांग रही है। हमारा अंतिम प्रश्न भी है, उन्होंने अपना जो एफिडेविट अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी किया,
उसमें दिखता है कि उनकी संपत्ति तो बहुत बड़ी नहीं है, 5 लाख से अधिक नहीं है। लेकिन ये वही शालिनी मिश्रा जी विधायिका हैं जिनके बारे में चर्चा है कि लुई विटॉन का बैग लेके वो चलती हैं, जो बैग ही अपना पे 5 लाख का आता है। तो 5 लाख का बैग लेके चलना और एफिडेविट में मात्र 5 लाख की संपत्ति दिखाना, इसमें कोई तालमेल नहीं है। तो संपत्ति बड़ी है, उसका एफिडेविट में जानकारी नहीं दी गई है। ये 10 सवालों को लेकर आज हम लोग इस वक्त एक चार्जशीट जारी कर रहे हैं। शालिनी मिश्रा जो विधायक हैं और हमारे ये उनसे 10 सवाल हैं जो हम उनसे पूछ रहे हैं। मैं चाहूंगा हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो बताएं इन सवालों के इर्द गिर्द इस पर अपनी एक बात रखें। ये सच्चाई है कि उनके फादर के नाम पे लोगों ने उनको वोट दिया है। उनके फादर एक अच्छे इंसान थे, लेकिन उसका गलत फ़ायदा उन्होंने उठाया। केसरिया के जनता को उन्होंने ठगा है। विकास तो हुआ ही नहीं है केसरिया का, विकास सिर्फ हुआ है तो शालिनी जी का हुआ है। तो आपके साथ ये साझा किया जा रहा है, आप इस पे उनसे क्वेश्चन करिए कि आपने केसरिया के लिए क्या किया है। आज फिर आप केसरिया के लिए आप वोट मांग रही हैं, दर दर जा रही हैं, जहां आपका विरोध हो रहा है। तो आपने अगर काम किया होता तो आपका विरोध होता क्यों? आज रह गई मेरी बात, तो हम लोगों ने जो काम किया है 4 साल में, मेरी पत्नी प्रखंड प्रमुख है केसरिया की, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। उन प्रतिनिधि रहते हुए जो मैंने एक काम किया है 75 साल की आज़ादी के बाद कोई प्रमुख न किया है न करेगा। तो उनसे मेरा सवाल है और आप उनसे मिलिए, इसका जवाब हम लोगों को चाहिए, केसरिया के जनता को चाहिए, केसरिया के बेटा को चाहिए। धन्यवाद। भैया केसरिया में तो क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, उसका क्या कहिएगा? अब बनाना चाहिए। मैंने हमको मौका मिला तो मैंने एक स्टेडियम बनाया है सरोतर हाई स्कूल में, आप जाके देखिए। शहर में स्टेडियम नहीं है तो नगर मेरे जिम्मे नहीं आता है, इसको विधायक को बनाना था, उनको बनाना चाहिए था। तो ये केसरिया में SC ST बस्ती बाहर से ढह गया, लेकिन शालिनी मिश्रा देखने नहीं है हमको। बिल्कुल नहीं जाएंगी वो, सिर्फ उनको वोट चाहिए। आप चलिए मेरे साथ, 10 नंबर वार्ड है बथना का, 9 नंबर वार्ड, जहाँ पे उन्होंने रोड बनवाया, पुल को ध्वस्त करवा दिया, जहाँ आज जांग से ऊपर पानी बह रहा है, 3 वहाँ पे नाव चल रहा है। सर हम 9 नंबर वार्ड का है, वहाँ पूरा SC ST बस्ती पूरा दह गया। हम गए थे वहाँ पे, प्रवेश नहीं की शालिनी मिश्रा। नहीं जाएगी वो सिर्फ वोट चाहिए। मैंने वहाँ पे मिट्टी भरवाया है, जो सहनी लोगों का रास्ता जो बंद था, सहनी समाज के लोगों का, मैंने वहाँ मिट्टी गिरा कर वहाँ रास्ता चालू करवाया है, लेकिन वो एक दिन देखने नहीं गए। एको दिन देखने नहीं गई जी नहीं। कहती है कि हम विकास पुरुष है। कहाँ से विकास पुरुष है? आप साबित तो करिए ना, कह देने से नहीं ना होगा। कहते केसरिया के हम चौमुखी विकास किए हुए, गंगा विकास के बहा दिए हुए। चौतरफा विकास हुआ रहता उनके तरफ से, तो विकास दिखता केसरिया में। एक आखिरी सवाल रहेगा, पश्चिमी सुंदरापुर में गए तो ऐसे विरोध हुआ जी कि चुनाव के अंतिम प्रचार में ही रिपोर्ट क्यों पेश किया गया है? इससे पहले भी पेश किया जा सकता था। तो बिल्कुल हम लोग मशगूल थे, आज मौका मिला है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। चुनाव के अंतिम में ये अंतिम क्या होता है, शुरू क्या होता है? प्रचार प्रसार का कल लास्ट कल तक है टाइम भाई, अभी लंबा समय है। 3रा दिन चुनाव है, आपको 4था दिन चुनाव है ना, 11 को है। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग रुकिएगा, हम लोग फोटो लेंगे जी।